आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है समान आवृत्ति और समान आयाम ए की दो तरंगे एक साथ एक बिंदु पर पहुंच रही हैं। दो तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा यदि परिणामी तरंग का आयाम √3a हो। ठीक, हमें क्या बताना है, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति समान है, मतलब ओमेगा हमारा क्या है, समान है। ठीक, और आयाम दोनों तरंगों का ए हमारा समान है। तो यहाँ से अगर हम दोनों तरंगों का समीकरण लिखें, हम मान लेते हैं हमारे पास जो पहली तरंग थी y1 बराबर आयाम क्या है ए, साइन ओमेगा क्या होता है हमारे पास आवृत्ति ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारा क्या है, तरंग का समीकरण है। ठीक, दूसरी तरंग मान लेते हैं y2 है, y2 का आयाम सेम है ए, साइन उसकी आवृत्ति भी सेम है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। हमें यही फाई का मान बताना है। हमें क्या बताना है, फाई का मान। फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच में फेज डिफरेंस। इन दोनों तरंगों को देखेंगे तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमारा क्या है, फाई है। ठीक, मतलब क्या हुआ, जो y1 और y2 है उनके बीच में कोण कितना है, 5 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ से देखेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि दो तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा। इन दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर फाई है उसका मान बताना है यदि परिणामी तरंग का आयाम √3a होगा। तो परिणामी तरंग क्या होगा, इन दोनों तरंगों को आप जोड़ देंगे, y बराबर y1 प्लस y2। ठीक, हमें y1 पता है, y2 पता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग। अब इस परिणामी तरंग का हमसे क्या पूछा गया है, आयाम हमें दिया गया है। और इस परिणामी तरंग का आयाम जो है हम मान लेते हैं कैपिटल ए, उसका मान हमें गिवन है √3 इंटू ए। ठीक, अब यहां से देखें, परिणामी तरंग जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, y बराबर, अगर इसका आयाम हमने a माना है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये हमारा इस तरह से कुछ परिणामी तरंग आएगी। ठीक, क्योंकि दोनों तरंगों को आप जोड़ेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी तरंग a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इन दोनों तरंगों को आप जोड़ेंगे तो जो नई तरंग आएगी कुछ इस तरह से आएगी, वो भी तरंग ही होगी। और तरंग का समीकरण क्या होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। थीटा क्या है, अभी हमारा फेज डिफरेंस है इन दोनों तरंगों का और इस परिणामी तरंग के बीच में। अब हमें क्या बताना था, इस फाई का मान। यहाँ से देखें, अगर इस डायग्राम से समझें, चूंकि पहली जो तरंग थी हमारा मान लेते हैं इस दिशा में चल रही थी और इसका आयाम कितना था, a था। ठीक, ये वाली y1 तरंग जो थी, y2 तरंग हमारा क्या था, इससे 5 डिग्री कोण बना रही थी। ठीक, यहाँ से ध्यान से समझेंगे, y2 तरंग हमारा क्या होगा, इससे 5 डिग्री कोण बना रही थी इस तरह से, और इसका भी आयाम क्या था, हमारे पास a था। दोनों तरंगों का आयाम हमारे पास a था और इन दोनों आयामों के बीच में का कोण कितना था, 5 था। अगर यहाँ से देखें, इन दोनों का हम परिणामी अगर हम आयाम निकालें तो परिणामी आयाम किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल A के बराबर, क्योंकि परिणामी तरंग है। अब परिणामी तरंग किससे मिलके बनी है, y1 प्लस y2 का। y1 का आयाम क्या है a, y2 का आयाम है a और दोनों के बीच में कोण है फाई। तो अगर इन दोनों का आप परिणामी आयाम निकाल देंगे तो आपको परिणामी तरंग का आयाम मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा परिणामी आयाम, कैपिटल A का मान। और एक कैपिटल A मान लेते हैं, अभी ये थीटा कोण बना रहा था जो यहाँ पे हमने थीटा लिखा है। अब यहाँ से देखें, कैपिटल A का मान क्या हो जाएगा परिणामी तरंग का। यहाँ से हमने फार्मूला प्रूव कर दिया, जबकि हमें ये फार्मूला याद रखना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 स्क्वायर, a1 की जगह पे हमारे पास है a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a2 की जगह पे हमारे पास फिर से है a स्क्वायर, चूंकि दोनों तरंगों का आयाम क्या था, हमारे पास सेम था। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस फाई। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, हमें पता है जब दो चीज़ों का हम परिणामी निकालते हैं जिनके बीच में कोण फाई रहता है तो ये हमारा सूत्र हो जाता है। अब यहाँ से देखें, हमें a का मान तो गिवन है √3a। ठीक, a का मान क्या गिवन है यहाँ से, हमारे पास √3a बराबर √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाई। ठीक, हमें क्या निकालना था, यहाँ से फाई का मान निकालना था। अब यहाँ से आप फाई का मान आसानी से निकाल लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3a स्क्वायर बराबर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बच जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाई। और यहाँ से रूट हट जाएगा अगर स्क्वायर आप करेंगे तो 2a स्क्वायर यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा a स्क्वायर। 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या बचेगा, a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉस फाई। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बराबर कॉस फाई। हमें फाई का मान बताना था, फाई बराबर
यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2, ठीक। और एक कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, फाई बराबर 60 डिग्री, इसको लिख सकते हैं पाई/3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। हमसे क्या पूछा गया था, दोनों तरंगों के बीच में कलांतर। तो दोनों तरंगों के बीच में कलांतर कितना था हमारा, फाई का, और फाई का मान हमने निकाल लिया, पाई/6 आ गया। हमेशा याद रखिए जब दो तरंगे आपस में जोड़ेंगे तो उनका जो परिणामी तरंग होगा उसका आयाम होगा ए, और ये परिणामी आयाम हमारा ए आ जाएगा, ठीक। ये हमारा y1 तरंग का आयाम था, ये हमारा y2 तरंग का आयाम था। दोनों तरंगों के बीच का कोण कितना था, फाई था। तो इन दोनों का अगर आप परिणामी आयाम निकालेंगे तो परिणामी तरंग का आयाम मिलेगा। परिणामी तरंग ए थी, उसका आयाम कैपिटल ए था, और उसका मान क्या हो जाएगा, √a² प्लस 2a² इंटू कॉस फाई, ठीक। यहाँ से हमें फाई का मान निकालना था, ए का मान हमें दिया था। परिणामी तरंग का जो आयाम था क्वेश्चन में लिखा है √3a, ठीक। तो ए की जगह पे आप लिख देंगे √3a, सारी वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, आपको फाई का मान मिल जाएगा। और यही फाई हमारा दोनों तरंगों के बीच में कलांतर है, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई/3। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।